Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। एंड बात करें मार्केट मंडे नेक्स्ट वीक जब बाजार खुलेगा तो क्या हमें एक बुल साइड की रैली देखने को मिलेगा या बाजार में गिरावट आएगा। अगर आप फ्राइडे का सेशन देखोगे तो फ्राइडे हम लोग पॉजिटिव बंद हुए हैं। स्पेशली बैंक निफ्टी में एक अच्छा तेजी रहा, 1.15% का तेजी। निफ्टी आपका 0.27% और 23,700 के ऊपर बंद हुआ। बट जाते जाते अगर आप देखोगे ना तो बाजार में हल्का सा डिप भी हमें देखने को मिला। लुक एट दिस, ये आप देख रहे हो आवरली चार्ट है। तो हम लोग जब डेज हाई लगाए ना वो आपका देखोगे तो 12 बजे के पास है, 12:15 का कैंडल पे हमें डेज हाई दिखा। उसके बाद मार्केट सेकेंड हाफ में वापस प्रॉफिट बुकिंग किया, ठीक है। बट गिफ्ट निफ्टी का जहां तक सवाल है उसका अगर बात करूं तो कल देर रात तक गिफ्ट निफ्टी भी हमारा हल्का सा नेगेटिव आया। आप देख सकते हैं यहां पे जो रिवर्सल रैली किया था, फिर दोपहर को जो बाजार ने क्लोजिंग दिया हाई लगाने के बाद शाम तक वो वापस हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिल गया। तो देर रात तक जब गिफ्ट निफ्टी बंद हुआ तो वापस हम लोग बैक टू द सेम सपोर्ट जोन 23,700 के आसपास होके बंद हुए और 23,720 पे आपका गिफ्ट निफ्टी बंद है -45 पॉइंट्स के साथ, ठीक है। इसके पीछे का देखो दो तीन चीजें ना बाजार में काफी इंपॉर्टेंट और आपको ये समझना पड़ेगा। इंडिया का जो जीडीपी है वो ऑलरेडी हम लोग देख रहे हैं कि अभी गिर रहा है, 20% डाउन है, अभी शायद और गिर सकता है। और इसी एक कारण की वजह से FIIs नॉन स्टॉप निकाल रहे हैं। जब से मेजॉरिटी टूटा तब से वो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो सपना है वो अभी अधूरा हो गया। और उल्टा FIIs की तरफ से आप भी देखोगे ना तो फ्राइडे के सेशन पे भी 4,400 करोड़ का सेल ऑफ है, यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। 4,440 करोड़ का सेल ऑफ रहा। DIS 6,000 करोड़ का इन्फ्लो किया, उसके बाद थोड़ा सा डिफरेंस में हमने पॉजिटिव बंद हुआ। बट इसका पूरा क्रेडिट रिटेलर्स और हमारे DIS को जाता है। FIIs नॉन स्टॉप सेल किए जा रहे हैं। और पिछले वीडियो पे अगर आपको याद होगा मैंने FIIs के बारे में पूरा डिस्कस भी किया था, दिखाया था आपको पूरे 2024 से लेके 2026 तक मैंने दिखाया था, जहां पे मेजॉरिटी सेल ऑफ चल रहा है। यानी कि जब से वो मेजॉरिटी सरकार नहीं बन पाया, गठबंधन वाला सरकार बना है, राइट, इंडिया का सरकार बना है, तब से बाजार में ये सेल ऑफ हमें FIIs से देखने को मिल रहा है। और जब से ट्रम्प भाई साहब इलेक्ट होकर आए हैं 2025 के स्टार्टिंग से, तब से ट्रेड वार चालू किया, उसके बाद मिडिल ईस्ट में वार चालू कर दिया 26 में। और इसी का असर है कि पूरा का पूरा मार्केट में आपको स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम देखने को मिलेगा। इंडेक्स रिकॉर्ड हाई जरूर बनाएगा, बट मिड कैप स्मॉल कैप पे हमने सेल ऑफ देखा। अभी थोड़ा लोअर वैल्यूएशन पे बाइंग नजर आ रहा, तो मिड कैप स्मॉल कैप में हल्का फुल्का तेजी हमें नजर आया। और यही एक कारण आप देखोगे तो सेक्टर वाइज देखो, फ्राइडे को हमने मिड कैप और स्मॉल कैप में हल्का सेल ऑफ नजर आया, बट सेक्टर वाइज आप देखोगे तो निफ्टी IT वापस पिटा। बैंक निफ्टी में प्राइवेट बैंक्स अच्छा खासा चला और वही एक कारण था। देखो 1.49% आपका प्राइवेट बैंक्स में सपोर्ट दिया। उसके बाद देखोगे तो फार्मा गिरा, मीडिया गिरा, हेल्थ केयर गिरा, ऑयल एंड गैस में हल्का फ्लैट नेगेटिव है, राइट। और कंज्यूमर ड्यूरेबल फ्लैट पॉजिटिव, मेटल आपका 0.5% के आसपास पॉजिटिविटी रहा, ऑटो सेक्टर्स फ्लैट चला। तो मेजॉरिटी जो पूरा बिग स्विंग था ना वो क्रेडिट जाता है बैंक निफ्टी को। और इसके पीछे का रीजन है, आप देखो टॉप हेवी वेट्स में HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, राइट, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, यहां पे जबरदस्त तेजी नजर आया। SBI एक और जो हेवी वेट्स है वहां पे फ्लैट नेगेटिव PSU में हमें देखने को मिल गया। एक चीज तो कंफर्म है, जब तक ये वार वाला सिचुएशन खत्म नहीं होगा तब तक बाजार में अनसर्टेनिटी रहेगा। RBI की तरफ से अपडेट आए कि रेट हाइक नहीं करेंगे, चलो ठीक है, उससे बाजार को थोड़ा मदद मिलेगा। बट ट्रम्प भाई साहब की वजह से बाजार में प्रॉब्लम है, बिकॉज ट्रम्प भाई साहब ने वापस क्या कहा, एक तरफ पीस डिस्कशन चल रहा है बट ही इज नॉट हैप्पी। जिस रफ्तार से पेपर इधर उधर हो रहा है और इतना स्लो प्रोग्रेस है, उनको लगता है कि नहीं एक और फाइनल स्ट्राइक करना चाहिए, उसके बाद विक्ट्री डिक्लेयर कर देंगे। इनको बस विक्ट्री से मतलब है, पूरा वर्ल्ड का पता नहीं। बट हाँ, ट्रंप अभी सोच रहा है कि वापस ईरान के ऊपर फ्रेश स्ट्राइक करने का, और अभी भी पीस टॉक जो है वो चल रहा है। देखते हैं कि कभी एक वार कर दे। अगर ये वार करता है तो देखो बाजार अगर वापस ये स्ट्राइक करता है ईरान के ऊपर तो बाजार एनीवेज आपको पता है नेगेटिव में जाएगा। बट अगर ये नहीं करता है, स्ट्राइक नहीं करता है और ऐसा कोई कमेंट नहीं करता ट्रूथ सोशल में जहां पे थ्रेटनिंग वाला हो, जो कि कर ही रहा है एनीवेज, वो वाला अगर ना हो, तो शायद नेक्स्ट वीक मंडे को हमें एक रिवर्सल स्विंग देखने को मिलेगा और निफ्टी शायद हमें 24,000 के दहलीज तक जाते हुए नजर आ सकता है। बट एक चीज मैं यहां पे आपके साथ डिस्कस भी करूंगा, शेयर भी करूंगा कि निफ्टी के चार्ट्स को अगर आप देखोगे ना तो आपको यहां पे एक पैटर्न नजर आएगा और बाजार मीन लेवल को 2 बार टेस्ट कर चुका है। ये पहला बार, ये आपका दूसरा बार, 2 बार टेस्ट कर चुका है। क्या मीन के ऊपर ब्रेकआउट देके 24,000 जाएगा या फिर नीचे की तरफ 23,500 के आसपास दोबारा हमें टेस्ट करते हुए नजर आएगा। चलिए इनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बट सबसे पहले दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू LTI। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। टेलीग्राम चैनल जी हाँ अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के
डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके प्लान्स के बारे में आप जान सकते हैं। बट प्लीज पेमेंट करने से पहले एक बार वेरीफाई कीजिएगा, बिकॉज काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल हैं, तो उनसे बच के रहिएगा। और टेलीग्राम चैनल हम लोग ने फ्राइडे सेशन पे क्या था, हम लोग जल्दी ट्रेडिंग खत्म कर, आपको पता ही होगा मैं अभी ऋषिकेश पे फुल फेस ट्रेडिंग तो मैं कर ही नहीं पा रहा, बिकॉज अंकल जी गुजर गए, तो उनका श्राद्ध अभी चल रहा है और मुझे पूजा में बैठना पड़ता है, फिर दोपहर को वापस पूजा में बैठना पड़ता है, तो ऑल दैट थिंग गोइंग ऑन। और ये आई थिंक जून के 1 तारीख तक रहेगा। उसके बाद मैं अगर जा पाया, रिलोकेट हो पाया, वापस ऋषिकेश से निकल पाया, तो फिर बड़े वाले स्क्रीन पे आऊँगा। बट फ्राइडे को हम लोग ने क्या किया, टीम ने ऑलमोस्ट 334 पॉइंट का हमने फ्री टेलीग्राम चैनल पे ट्रेड दिया, और हमारे प्रीमियम ग्रुप पे सुबह सुबह आप देखोगे तो लगभग 331 पॉइंट का ट्रेड था, और अच्छा खासा स्विंग मिला। फ्री ग्रुप में तो दोनों कॉल सेट के नहीं, दोनों पुट सेट के ट्रेड थे, और दोनों ट्रेड में हमने अच्छा खासा एंट्री करा के मल्टीपल स्विंग एंट्रीज, पहला एंट्री किया प्रॉफिट बुक किया, फिर दूसरा एंट्री किया पूरा कंप्लीटली प्रॉफिट बुक कर गया, उसके बाद तीसरा एंट्री वापस एक लोअर लेवल पे किया, और वहां से एक अच्छा रिवर्सल हमें देखने को मिल गया। तो ठीक है, ओवरऑल एक अच्छा सेटअप रहा, और कॉल सेट के ट्रेड अगर लेते तो शायद और मिलता, बट उतना वक्त नहीं था, हम लोग 1 बजे से पहले ही ट्रेडिंग खत्म कर चुके थे। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। चलिए मैं एक बार आपको चार्ट के ऊपर आ जाता हूं, और एक बार स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेता हूं। मन में कोई सवाल है, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा। एंड जहां तक ओवरऑल बाजार का सवाल है, आपको दिख ही रहा है मार्केट में एक रेंज बाउंड के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है। हम ना निफ्टी के डिटेल में आते हैं, कुछ चीजें जो आपको समझना पड़ेगा। नंबर 1, पहले आप देखो यहां से अगर एक लाइन ड्रॉ करते हो तो हो गया 23,850, ये क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो 23,350 यहां पे एक सपोर्ट लाइन है, राइट। 23,350, 23,400, 23,500, ये बैक टू बैक सपोर्ट जोन है, ठीक है। अब आप देखो बाजार में लास्ट टाइम यहां पे लो लगाया, उसके बाद यहां पे लो लगाया, फिर यहां पे लो लगाया, फिर यहां पे ड्रॉप दिया, फिर अभी यहां पे है। यहां से तो चलो एक अप ट्रेंडिंग पे हमें दिख रहा है, और ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अगर बाजार का पैटर्न बात करें तो ऐसा वाला कुछ पैटर्न बन रहा, राइट। इसको क्या कहते हैं, एक ट्रायंगल पैटर्न है, डेफिनेटली यस, बट क्या है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, क्या ट्रायंगल पैटर्न है, और इसके बाद क्या हमें ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन, ये आप कमेंट पे लिखना ना। जहां तक एक चीज यहां पे है, आप देखोगे तो बाजार यहां पे एचएल बना है, यानी कि हायर लो, ये आपका लो था, फिर एक और हायर लेवल पे लो, फिर एक और हायर लेवल पे लो, फिर एक और हायर लेवल पे लो, एक और ना। जनरली क्या होता है ना कि बाजार में ऐसा वाला मोमेंटम आना चाहिए, यानी कि एक ब्रेकआउट हमें देखने को मिलना चाहिए। बट रुकिए, मैक्सिमम टाइम बाजार क्या करता है, दिख रहा है आपको ये वाला लाइन, दिस इज योर 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि मीन ऑफ द मार्केट है, यानी कि मीडियन लेवल है। बाजार इसको बार बार कोशिश कर रहा था, देखो लास्ट टाइम यहां कोशिश किया, रिजेक्ट हो गया, यहां पे कोशिश किया, रिजेक्ट हो गया, फिर कोशिश किया, फिर तो इसके ऊपर ही जा नहीं पाया, यहां कोशिश किया, फेल हो गया, यहां कोशिश किया, फेल हो गया। तो बाजार ने काफी बार कोशिश किया कि मीन को चेस करे और ब्रेकआउट करे, बट फेल हो गया। अब अगर बाजार ब्रेकआउट करता है तो 24,000 के आसपास एक अट्रैक्शन पॉइंट रहेगा। बट मार्केट को अगर बुल ट्रैप करना है तो बाजार क्या करेगा, एक ब्रेकआउट देके, कहते हैं ना फॉल्स ब्रेकआउट देके, फिर ट्रैप करा के नीचे की तरफ ड्रॉप डाउन दे सकता है, और ड्रॉप डाउन अगर देगा तो वापस हमें 23,500 के सपोर्ट को रीचेस करते हुए नजर आएगा। और अगर ये वाला सपोर्ट लाइन ब्रेक किया तो समझ जाओ नीचे की तरफ और गिरावट आएगा। तो लेवल्स में ट्रेड कैसे करना है, मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूं, अब अपने हिसाब से एनालिसिस करके ट्रेड कीजिएगा। मैं जो कह रहा हूं वो बदल सकता है, परिस्थिति बदल सकता है, बिकॉज ट्रम्प भाई साहब के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, उस हिसाब से परिस्थिति बदल सकता है। बट जो सेटअप कह रहा है, लास्ट टाइम बाजार जब यहां पे रेंज बाउंड पे था, तो देखो दिख रहा है ये वाला ब्रेकआउट, दिस इज कॉल्ड अ फॉल्स ब्रेकआउट, एफबीओ, फॉल्स ब्रेकआउट किया, और यहां से ट्रैप करके देखो कहां तक नीचे लेके गया, मतलब ये सपोर्ट को भी बाजार ब्रेक कर गया। इस बार वापस अगर फॉल्स ब्रेकआउट करके यहां तक जाता है और फिर ट्रैप करना है तो नीचे की तरफ ये सपोर्ट और मे बी बिलो द बेल्ट और गिर सकता है। अभी आपने उदय कोटक जी का भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, जहां पर उन्होंने बात किया, स्पीच सुना होगा कि अभी तो खतरा और बाकी है आना, और खराब सीजन आना बाकी है, और ये मिडिल ईस्ट क्राइसिस जब तक सॉर्ट आउट नहीं होगा, और करना भी नहीं चाहता, मैंने आपको पहले ही बताया, यूएस इकोनॉमी जब गिरता है ना तो वो पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी को अस्त व्यस्त करना ही पड़ता है, ताकि क्या ना उसका जो यूएस इकोनॉमी का जो खुद का डूबने का जो असर है ना उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, ताकि पूरा वर्ल्ड इकोनॉमी साथ में डूबे, इससे उनको फायदा होता है ना, दैट्स द पॉइंट। अगर ये होता है तो नीचे की तरफ हमें अभी और गिरावट देखने को मिलेगा, दैट्स वन थिंग। सेकेंड, अगर ब्रेकआउट आता भी है, मानो कि मीन को ऊपर ब्रेकआउट भी किया, तो भी 24,000 पे तो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस होगा, बिकॉज पिछले काफी दिनों से आप देखोगे पूरा हफ्ता में क्या रेजिस्टेंस था, 23,800, 850,
ये दो जोन पे रेजिस्टेंस था, देखो यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे यहां पे कंसोलिडेट काफी किया, स्विंग ऊपर की तरफ लिया, बट इन दैट केस ब्रेकआउट अगर आता भी है तो 24,000 और वहां से यू टर्न लेके नीचे आने के चांसेस बनेंगे। तो इसीलिए जब 24,000 के आसपास अगर बाजार मानो गैप अप भी खुलता है या फिर उसके आसपास 23,900 पे या फिर 23,870 पे गैप अप ऐसा खुल गया, तो हड़बड़ी में कॉल का ट्रेड अगर ले रहे हो तो समझ में रखना कि बाजार कहीं भी कहीं से भी एक पलटी मार सकता है। इसलिए हेज बना के चलना ताकि थोड़ा रिस्क हो जाए, थोड़ा प्रॉफिट जैसे आ जाए एक हेज ब्लॉक डाल देना, इससे आपका सेफ्टी नेट हो जाता है। ठीक है ना, डिटेल में जो भी बाजार मोमेंटम देगा उस हिसाब से जो भी स्विंग होगा ट्रेड्स आपको टेलीग्राम पे एनीवेज मिल ही जाता है ना। एक चीज और यहां पे दिखाना चाहता हूं, अगर आप निफ्टी के पीसीआर को देखोगे ना, क्योंकि निफ्टी ज्यादा मूव दिया नहीं, बैंक निफ्टी ने मूव दिया, उसी के चक्कर में निफ्टी मूव किया और इसलिए पीसीआर भी आप देखोगे ना 1 के ऊपर है, जो कि बाय सेंटीमेंट को इंडिकेट कर रहा है बट नॉट वेरी पॉजिटिवली, बिकॉज देखो ये ऊपर गया फिर हल्का जाके नीचे गिर गया। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप जो है ना वो हल्का सा बुल के फेवर पे है, राइट। ये तो बुल के फेवर पे मानना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं मुझे बुल ट्रैप का एक रिस्क फैक्टर रहेगा, इसलिए एक वार्निंग दे दे रहा हूं, आप अपने हिसाब से कीजिएगा। तो लेवल्स कैसे होंगे फटाफट पहले वो नोट कर लेते हैं, उसके बाद आगे का डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी के लिए भी क्या होगा सेटअप वो भी बात करेंगे। पहले हम लोग 23,700 के ऊपर बंद है, विच इज गुड नॉट बैड, और अपसाइड में 23,800 पे हमारा की रेजिस्टेंस जोन है जो पिछले काफी दिनों से टाइम पास किया। 23,800 850 ये जोन पे रहेगा, 23,900 से लेके 24,000 यहां पे आपका मेन रेजिस्टेंस का फोकस होगा। ये ब्रेकआउट किया आगे बढ़ा अलग बात है, सस्टेन अगर कर लिया तो ठीक है, नहीं कर पाए तो यू टर्न वाला जो सिलसिला मैंने कहा वो होगा। डाउन साइड में जहां पे सपोर्ट होगा अगर बाजार को बुल ट्रैप करना, देखो रात तक अभी सैटरडे संडे बाकी है, संडे को अगर बाजार में ट्रम्प भाई साहब ने कोई स्ट्राइक कर दिया तो फिर बाजार में फिर 23,600 23,500 के आसपास एक ड्रॉप, बिकॉज मेन ओआई बिल्डअप बाइज यहाँ पे है, अट्रैक्शन ओआई अट्रैक्शन तो यहीं पे होगा ना आपका स्ट्रॉन्ग ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप। ये टूटा तो फिर 23,400 से लेके 23,300 200 के जोन तक का ड्रॉप डाउन। ठीक है, सेटअप अगर मेरे से आप पूछोगे मेरा व्यू क्या है, देखो मैं बुलिश नहीं हूं और होना भी नहीं चाहता, ऐसा नहीं है। मैं बुलिश इसलिए नहीं हो पा रहा बिकॉज ना 24,000 के ऊपर ब्रेकआउट आया और ना बाजार में कोई हिंट आ रहा है। देखो एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्मेशन बाजार ने जरूर बनाया है, राइट, कंसिडर करने के बाद यहां से एक रिवर्सल दे रहा है, बट अभी भी इसका कंफर्मेशन तभी आएगा जब इसके ऊपर बाजार सस्टेन करे, फिर 24,500 को चेस करे, तब जाके आएगा। तो फिलहाल सेटअप हमारा ओवरऑल जो व्यू है, मैं दो व्यू में पार्ट करता हूं, एक होता है लंबा वाला व्यू, एक होता है शॉर्ट टर्म इंट्राडे व्यू। शॉर्ट टर्म इंट्राडे व्यू बताऊंगा, पहले लॉन्ग टर्म जो व्यू है ना, जो ओवरऑल व्यू है, ओवरऑल जो व्यू होगा आपका, राइट, वो आपका बेरिश अभी भी है, बिकॉज देर इज नो चेंज इन द ट्रेंड। ट्रेंड में कोई ब्रेकआउट नहीं आया, ना मीन के ऊपर गया, तो अभी भी कोई हिंट नहीं आ रहा है। और इंट्राडे के हिसाब से अगर बात करूं तो मेरा व्यू यहां पे मिक्स्ड रखूंगा, ना बुलिश ना बेरिश, बिकॉज दोनों तरफ का स्विंग करेगा, स्कैल्पर्स के लिए दोनों तरफ का स्विंग में एडवांटेज मिलेगा। तो मिक्स्ड व्यू इंट्राडे में रखेंगे, बिकॉज इंट्राडे में बाजार कबड्डी कर ही रहा है, बट ओवरऑल अभी भी बेयर सेंटीमेंट है। पॉसिबिलिटी ऑफ 24,000 जा सकता है, उसके बाद ट्रैप करके नीचे यू टर्न लेके आ सकता है। नहीं तो अगर बाजार में ट्रम्प भाई साहब ने कुछ थ्रेटनिंग वाला न्यूज या फिर वार कुछ खराब न्यूज आ गया तो 23,500 का तरफ का झुक करेंगे। दो पहलू पे बाजार फिलहाल टिका है 50-50 पे, बिकॉज ऑफ ट्रम्प के ऊपर पूरा का पूरा गेम प्लान अभी चल रहा है। तो ये हो गया निफ्टी का। बैंक निफ्टी का भी देखो 60,000 करोड़ विड्रॉ हो गया, उसके बाद बाजार में गिरावट आ रहा था, पैनिक से सेलिंग हो रहा था, सबको पता है इलेक्शन के चक्कर में वो हुआ था। तो अभी बैंक निफ्टी वापस वो समझ में आ गया तो ऊपर आ गया। और जो मैंने चार्ट बनाया था पिछली बार, ये 3 लेवल्स आपको दिख ही रहा होगा, राइट, ये 3 लाइंस। तो मैंने ऑलरेडी कहा था कि देखो लोअर लेवल पे बाजार जो मालाएं बना के नीचे गिर रहा था, पहली बार यहां से एक ब्रेकआउट दिया था, बिकॉज ये आपका ट्रेंड लाइन था, ब्रेकआउट करके ऊपर के टॉप ट्रेंड लाइन को चेस किया, फिर नीचे आया, फिर दोबारा कोशिश किया, मिड लाइन से वापस नीचे गिर गया, फिर ब्रेक डाउन करके लोअर लेवल, देखो ये लोअर लाइन को ब्रेक किया, फिर 2 ड्रॉप देने के बाद वापस मिड लाइन टेस्ट किया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया, फिर ड्रॉप डाउन देके ब्रेकआउट किया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर गया। तो यहां पे सीन क्या हो रहा है, जब तक बाजार ये कंटिन्यू करेगा ना तो ओवरऑल देखो ट्रेंड कैसा है, नेगेटिव है, गिरावट ही दे रहा है ना, देखो हर एक बार नीचे जा रहा है। पिछली वीडियो में कहा था कि गिरावट कंटिन्यू किया तो फिर 52,800, फिर 52,000 ये होता जाएगा। और अपसाइड में जो मीन लेवल है, दिस इज योर मीन, मीन कहां पे है 54,640। तो बाजार मीन को चेस कर रहा है, अभी देखो 94,000 के ऊपर है, और मीन को अगर चेस करना है तो 94,500 600 के आसपास जाना पड़ेगा, तो मीन चेस कर सकता है। बैंक निफ्टी में पॉजिटिविटी रहा, कल भी हमने देखा फ्राइडे सेशन पे एक अच्छा सेशन रहा, और 54,055 पे बैंक निफ्टी आप देखो बंद है, बट हाई देखो 54,213, यानी कि लास्ट में एक हाई लगाया था। तो 94,000 के ऊपर बंद है बट बाउंड्री पे। तो अगर ये बुल रैली कंटिन्यू करता है तो 54,500 600 के जोन के आसपास एक अट्रैक्शन पॉइंट बनाएगा, यानी कि ये लेवल के आसपास,
और ये देखो यहां पे भी रेजिस्टेंस है ना, दिख रहा है आपको ये रेजिस्टेंस लाइन। तो बाजार 54 400 500 के आसपास एक रेजिस्टेंस जोन है, इसको चेस करके ब्रेकआउट देके ऊपर के लाइन को, ये वाला लाइन को टेस्ट करेगा, मतलब ये लाइन दिख रहा है आपको, ये लाइन को चेस कर सकता है और यहां से दोबारा लास्ट टाइम की तरह ऐसा वाला कर सकता है, ऊपर गया ऐसा गिरा दिया। ये होगा फॉल्स ब्रेकआउट एंड अ प्रॉपर बुल ट्रैप। अगर ये ब्रेकआउट कंटिन्यू करता रहा ऊपर की तरफ तो काफी पॉजिटिव कुछ न्यूज चाहिए, जो फिलहाल है तो नहीं। बिकॉज देखो ऊपर की तरफ कितना जाएगा, 55,200 राइट, 55,600, ये तभी जाएगा जब बाजार में कोई पॉजिटिव न्यूज आएगा। आरबीआई रेट कट नहीं करेगा, ये पॉजिटिव है, बट अभी ईरान के साथ अगर वार चालू करता था वापस यूएस, तो साफी कुछ खराब, वापस गिरावट चालू होगा, तो उसमें कोई हाथ नहीं है। तो इन दैट केस ये ऊपर जाके फिर नीचे का ही नोज ड्राइव दे सकता है और ओवरऑल ट्रेंड वही इंडिकेट कर रहा है। हाँ, शॉर्ट टर्म बुल व्यू अगर आप जा रहे हो इंट्राडे बेसिस पे ठीक है, बट मेरे हिसाब से अभी लॉन्ग टर्म बेयर व्यू रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। पीसीआर का बात करें, मंथली एक्सपायरी है तो एनीवेज अनसर्टेनिटी रहेगा, 0.7 पे है, ये खुद 1 के ऊपर नहीं। और बैंक निफ्टी का पीसीआर जो है ना, भले ही देखो 1% से ज्यादा बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, उसके बावजूद पीसीआर न्यूट्रल ही है। पीसीआर ना बुलिश है ना बेरिश है, ये खुद न्यूट्रल इंडिकेट कर रहा है, मैं नहीं दे रहा हूं, पीसीआर खुद न्यूट्रल बता रहा है। अभी आप समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है। फिलहाल 94,000 यानी कि 54,000 के ऊपर हम लोग बंद है, गुड नॉट बैड। अगर बाजार में बुल रैली कंटिन्यू किया तो रेजिस्टेंस पे 54,200, 300, 54,500 एंड 600 के आसपास, जहां पे ये मेन जोन का लेवल होगा, अट्रैक्शन रहेगा। इसके बाद ब्रेकआउट किया तो तब का तब देखेंगे, बट फिलहाल मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि बाजार इसके ऊपर ज्यादा ब्रेकआउट करके सस्टेन करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि बाजार अगर ब्रेकआउट करा भी तो भी ट्रैप करने के लिए एक बार वापस नेगेटिव स्विंग दे सकता है। और इसीलिए अगर 54,000 को होल्ड कर गया, मानो यहां तक आया फिर 54,000 के आसपास होल्ड कर गया, ठीक है, बट अगर 54,000 का लेवल टूटा तो सपोर्ट पे हमारे पास 53,800 से लेके 53,500, 600 टू 53,300, 200 टू 53,000 के आसपास अट्रैक्शन होगा। मतलब नेगेटिव साइड में, डाउन साइड में नीचे का तरफ वापस लोअर बेस लाइन को ब्रेक करने का कोशिश किया जाएगा। मैं वापस एक बार आपको दिखा देता हूं, ये आप चार्ट पे देखो, समझ में जा जाओगे। ये दिख रहा है ये बेस लाइन 52,800, तो इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा अगर बाजार को ट्रैप है। देखो लास्ट टाइम ऊपर गया, ये हाई लगाया यहाँ पे, फिर क्या नीचे की तरफ ड्रॉप आया ना, ये हाई लगाने के बाद ये ड्रॉप दे दिया यहाँ पे। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है बाजार में, थोड़ा सा प्रिकॉशन आपको रखना पड़ेगा कि ये ड्रॉप ऐसा ब्रेकआउट वाला, देखो हाई लगाया फिर टाइम फिश नीचे आ गया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आ गया, तो यही होगा, ये ऊपर को चेस करके दोबारा नेगेटिव जा सकता है। ये एक रिस्क फैक्टर होगा। मेरा जो व्यू होगा ओवरऑल मार्केट के हिसाब से, ओवरऑल ऑन लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव, अभी भी मीन के ऊपर नहीं गया, ये ट्रेंड ब्रेक नहीं किया, 55,500 भी नहीं गया, तो फिलहाल बेयर सेंटीमेंट है। बट इंट्राडे के हिसाब से अगर बात करूं, मैं मिक्स्ड व्यू रखना चाहूंगा, ना बुलिश ना बेयरिश, क्योंकि यहां पे बाजार अप एंड डाउन स्विंग कर रहा है। इंट्राडे में बेस्ड ऑन दैट स्विंग मोमेंटम ट्रेड करेंगे, बट ओवरऑल सेटअप बेयरिश है। एक ब्रेकआउट आ सकता है तो बुल साइड में बाजार जा सकता है। देखो मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, अगर ब्रेकआउट आया तो 94,500 के आसपास, ठीक है, बट यहां पे जब बाजार आ जाए ना तब कॉल मत डालना, क्योंकि वो ऑलरेडी हायर लेवल पे बैठा है, उस टाइम का कॉल एंट्री मत करना, वेट कर जाना। थोड़ा बहुत शायद 100-150 पॉइंट का मोमेंटम और 600-650 तक चला जाए, बट मोमेंट आप कैच नहीं कर पाओगे, ट्रैप में फंस जाओगे, क्योंकि नीचे का तरफ रास्ता जो है ना वो पूरा ऐसा वाला लंबा रहेगा, ऊपर का रास्ता सिर्फ इतना सा है, नीचे का रास्ता इतना लंबा सा है। तो प्लीज प्लीज वेरी केयरफुली आप कीजिएगा, वरना बाद में मत बोलना सर आपने ऐसा वाला। हाँ, अगर पॉजिटिव न्यूज आएगा, पीस डील हो गया, कोई ट्रेड डील हो गया, तब अलग अलग बात होगा, सिचुएशन के हिसाब से, न्यूज के हिसाब से बदलेगा तो अलग बात है। नो, सेंसेक्स का भी हालत सेम है, ज्यादा कुछ बात करना नहीं है, ये लोअर लेवल पे ऑलरेडी कंसिडरेट कर ही रहा है, आप देख सकते हो मीन के नीचे है, ब्रेकआउट किया तो हायर लेवल ये रेजिस्टेंस को चेस करेगा, 76,000 दोबारा शायद देखने को मिले, बट अगर मार्केट को ट्रैप करना तो यहां से लेके दोबारा एक यूटर्न लेके नीचे का बेसलाइन 74,400, 500 के जोन पे रिटेस्ट करा सकता है, और 75,500 पे एक सपोर्ट पैरामीटर रहेगा मिड जोन के हिसाब से। मैं ज्यादा इसमें बात इसलिए नहीं कर रहा बिकॉज निफ्टी का और सेंसेक्स का सेमी पैटर्न है। अगर आप देखोगे क्लोजिंग बेल तो 75,400 के आसपास है, तो इन दैट केस हमारा जो मिड लाइन होगा वो 75,500 पे होना चाहिए, जो बाजार फिलहाल इसके नीचे, दिस इज स्टिल नॉट डन, बिलो द बेल्ट है, बट ये मिड पॉइंट ले रहा हूं सपोर्ट में 74,300, 74,000, 73,800 से लेके 73,500। अपसाइड में रेजिस्टेंस जहां पे एक बार स्विंग करा सकता है वो है 75,800 से लेके 76,000, यहां पे एक अट्रैक्शन पॉइंट है ये जोन के आसपास। अगर इसको टेस्ट किया उसके बाद रिवर्स करा सकता है, यानी कि ऐसे ऊपर गया फिर नीचे गिर सकता है, ऐसा पॉसिबिलिटी रहेगा। 76,300 एक और लेवल रहेगा। ओवरऑल व्यू अभी भी बेयर साइड पे है, बट इंट्राडे के हिसाब से बात करें मिक्स सेटअप के साथ चलेंगे,
देखो शॉर्ट टर्म ये चेजिंग टारगेट है, बट ओवरऑल व्यू अलग हो जाता है। मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का वापस कह रहा हूं, ओवरऑल व्यू जो है ना वो ट्रेंड चेंज होने के बाद ही चेंज होगा। अभी तक ट्रेंड में कोई चेंज नहीं है, तो बेयर सेंटीमेंट जो पहले से था वो है, बट अट्रैक्शन पॉइंट इसलिए बार बार दे रहा हूं कि यहां तक जा सकता है। तो ये शॉर्ट टर्म अगर आप कैच कर पा रहे मोमेंटम को तो ठीक है, उसके बाद ट्रैप करके नीचे गिरा या ब्रेकआउट देके ऊपर गया वो तो आपका तब पता चलेगा। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करें, हल्का सा अप ट्रेंडिंग पे बाजार है। देखते हैं कि यूएस के साथ ईरान का क्या डील हो रहा है, उस हिसाब से मोमेंटम आएगा। चलिए आज ही इतना ही, काफी डिटेल में ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद कर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वीडियो देख रहे हैं लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको क्या लगता है बाजार में कल क्या होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।